वेलकम अगेन टू ब्रेन बूस्टर। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो सेकंड में जो पिछले वीडियो थे उससे पिछले वाली हमने 9th क्लास का 12th चैप्टर हीरोन्स फार्मूला आपको करवाया था। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट एनसीईआरटी की करवा दी थी। उसके बाद हम शुरू करते हैं हीरोन्स फार्मूला को। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 आज हम आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आप बुक खोल लीजिएगा, कॉपी पेन खोल लीजिएगा, और जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने में, साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की क्या है, हमारी जो स्टेटमेंट गिवन है हमें क्या है। अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री, एंगल B सॉरी हमें AB गिवन है 9 मीटर, BC गिवन है 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD इज 8 मीटर। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने पूछा हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। अब इसने पूछा है कि ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर देखो कैसे बनाएंगे हम। देखो इस साइड बनाते हैं हम फिगर हमें क्या गिवन है, एक ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है ऐसे। ठीक है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमें। इसको नाम दे दो ABC और D। ठीक है, CD और एंगल C क्या है 90 डिग्री। समझ आया। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है। AB हमें 9 गिवन है, 9 मीटर, और BC हमें 12 मीटर गिवन है, CD हमें 5 मीटर गिवन है, और हमें AD गिवन है 8 मीटर्स, 8 मीटर। ठीक है, अब हम करते हैं इस सम को सॉल्व। अब हम इस सम को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ABCD इज अ पार्क एज शोन इन फिगर। सबसे पहले लिखो ABCD इज अ पार्क शोन इन फिगर। दूसरे नंबर पे नाउ ज्वाइन BD। अब हम करेंगे BD को ज्वाइन। अब हमने BD को कर लिया ज्वाइन। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें BD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, देखो इन ट्राइंगल BCD। अब देखो BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल C क्या है 90 डिग्री। अगर एंगल C 90 डिग्री है तो हम BD की वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, हीरोन्स फार्मूला, सॉरी वो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। हमारा बेस कितना है CD, हमारा परपेंडिकुलर क्या है CB। तो लगाओ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये तो हमें निकालना है। CD कितना गिवन है 5 का स्क्वायर, ये कितना है 12 का स्क्वायर, तो ये होगा हमारा 25 प्लस 144। तो BD हमारा आएगा रूट ऑफ इन दोनों का सम 169, और 169 रूट होता है 13 का। तो हमारा BD निकला कितना 13 मीटर्स। अब हमारा BD भी निकल गया। अब हमें सारी वैल्यूज गिवन है। अब देखो जरा ध्यान से, अब हमें क्या करना है, इस पूरी पार्क का क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। अब ध्यान से देखना, देखो BD और C में इसमें तो हम सिंपल अपना जो वो लगा सकते हैं जो हमने आपको सिखाया था। देखो इन ट्राइंगल BC&D एरिया क्या निकलेगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे ये हमने लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक बेस है, इसका एक परपेंडिकुलर है। तो लगा दो हाफ इंटू बेस क्या है 5, और वो कितना है हमारा परपेंडिकुलर 12। अभी इसको काट दो 6 पे, 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। तो 30 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया BC और D का। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे ABD का एरिया। अब देखो इन ट्राइंगल
ए बी एंड डी। ए बी डी में हमारी जो साइड्स गिवन है हमें लेट कर लो। ए गिवन है हमें 9 जो कि ए बी के इक्वल है, और बी गिवन है हमें 13 जो कि हमारा बी डी के इक्वल है, और सी गिवन है हमें 8 जो कि हमारा ए डी के इक्वल है। अब इसको हम करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। क्यों? क्योंकि यहाँ ये हमें एक वो गिवन है, कौन सा एंगल बताया था मैंने, स्केल एंड ट्राइंगल, जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो। तो इसको हम करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो सम कर दो ऑल साइड्स का, 9 + 13 + 8 डिवाइडेड बाय 2। तो कैसे करोगे ये हो गया 30/2 15। तो 15 मीटर हमारा निकल गया सेमी पेरीमीटर। अब निकाल दो एरिया। एरिया कैसे निकाल लोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड डी, ये एरिया निकलेगा हमारा रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके। तो लगा दो इसमें फॉर्मूला, एस की जगह 15, फिर 15 माइनस ए की वैल्यू क्या है 9, फिर से 15 माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी 13, और फिर से 15 माइनस सी की वैल्यू क्या है हमारी 8। तो इसका आंसर निकलेगा हमारा 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 13 2, और 15 माइनस 8 क्या बनेगा 7। इसको सोल्व करो। अब देखो 15 को क्या तुम लिख सकते हो 5 × 3, क्या तुम इस 6 को लिख सकते हो 2 × 3, 2 एज इट इज 7 एज इट इज। पेयर बना, देखो एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर, ठीक है। तो 5 और 7 जो है वो हमारा अंदर रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 और 3 को लिख लो बाहर, आंसर आ गया √35, 5 × 7, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा 6√35 मीटर स्क्वायर निकला हमारा ए बी और डी का, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे निकालोगे? टोटल एरिया हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस करवा दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी हमारा निकलेगा 30 जो हमने अभी सोल्व किया था, और ये हमारा निकला है 6√35। इन दोनों को करवा दो प्लस, मीटर स्क्वायर में लिख दो, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। वैसे अगर एनसीईआरटी में पॉइंटों में आंसर गिवन होगा आपको, मैं देखता हूँ एक बार, तो उसको भी करेंगे हम। ठीक है, देखो हमें क्या गिवन है, जो इसकी वैल्यू गिवन है ये हो जाएगी हमारी 35.5, ये हमारी हो जाएगी 35.5 मीटर स्क्वायर। तो अगर एनसीईआरटी से आंसर मिलाना है तो आंसर आ जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। ये है आपका फर्स्ट सम 12.1 एनसीईआरटी क्लास 9th का। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। फिर हम करते हैं सेकेंड सम, हम इसके बाद करेंगे सेकेंड सम, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब करते हैं हम सेकंड सम, इसको करते हैं रब। सेकंड सम की स्टेटमेंट जो है सेम इसी की तरह है, बस फ़र्क क्या है, फ़र्क उसमें ये है कि वहाँ पे हमें एक जो एंगल है वो 90 गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही दो ट्राइंगल्स बनेंगे, लेकिन दोनों का एरिया जो है हम निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि दोनों एक भी ट्राइंगल हमें 90 डिग्री गिवन नहीं है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे यहाँ पे हमारा एक जो सी था ना, ये जो सी था ये हमारा 90 बन गया था, तो हमने इसको कैसे किया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। लेकिन सेकंड सम जो है हमारा, सेकंड सम की स्टेटमेंट पढ़ो जरा ध्यान से। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज 3, बी सी इज 4, सी डी इज 4, डी ए इज 5 एंड ए सी इज 5। देखो हमें क्या गिवन है, हमें इन सब को मिटा दो, ये 90 भी नहीं है हमारा, ठीक है, इसको भी मिटा दो। अब हम करते हैं सम को। देखो इसने कहा है हमें, इसने हमें स्टेटमेंट में क्या बोला है, इसने बोला है ए बी है हमारा 3 मीटर,
3 और हमारा बी सी है 4 और सी डी भी है 4, ये है 4 और ये भी कितना है 4 और सेंटीमीटर में गिवन है ये हमें, और ये है हमारा 5, ठीक है। और हमें ए सी गिवन है 5, ए सी क्या गिवन है 5, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, देखो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, दोनों किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग नहीं सकता, ठीक है। इसको फिर सम कर देंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला से। अब देखो जरा कैसे करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी फर्स्ट साइड क्या है 3, सेकंड साइड क्या है 4 और एक साइड क्या है 5, ठीक है। तो करो, सबसे पहले ऐसे निकालो सेमी पेरीमीटर, कैसे निकालोगे, साइड 1 साइड 2 साइड 3 का सम डिवाइड करा दो 2 से, 5 और 4 9 और 3 12 डिवाइडेड बाई 2 6 सेंटीमीटर हमारा आ गया, ठीक है। तो अब निकाल दो एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का हम निकाल लेंगे एरिया, क्या होता है फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसको कर दो सोल्व, वैल्यू पुट करो, एस की जगह 6, एस की जगह 6, ए की जगह 3, एस की जगह फिर से 6, बी की जगह 4, एस की जगह फिर से 6, सी की जगह 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 एज इट इज़, ये बना 3, ये बना 2, ये बना 1, तो आंसर आ गया 6 को क्या तुम 3 इंटू 2 लिख दो, और ये तो 3 इंटू 2 है ही, तो एक पेयर तो बना हमारा 2 का, एक पेयर बना हमारा 3 का, तो आंसर आ गया 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा निकला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब हम निकालेंगे इन ऑफ ट्राइंगल ए सी डी का, ए सी डी का कैसे निकालूंगा, यहाँ पे हमें साइड गिवन है 5 5 और 4। सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर एस निकाल लो, सेमी पेरीमीटर एस कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स कर दो, डिवाइड करवा दो 2 से, ये निकलेगा हमारा 14 डिवाइडेड बाई 2 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अब देखो ये जो सम है ना, मैं बहुत फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं समझाने को, ये पिछले वाले जैसा ही है सेम, लेकिन और इसको तुम कर भी लेते अपने आप, लेकिन मैंने फिर भी करवाया ताकि तुम्हें कोई डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। तो देखो फिर हो चुका है, फिर तो अब तो ये 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखो 2 का पेयर बना एक, तो 2 बाहर आ जाएगा रूट में, 7 इंटू 3 21, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब क्या करोगे, इन दोनों को करवा दो प्लस। अब देखो जब हम प्लस करवाएंगे टोटल निकाल लेंगे, जब हम टोटल निकालते हैं क्या निकलेगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी, ए सी डी का एरिया कितना है 2 रूट 21, पीछे आंसर ये नहीं दे रखा होगा क्योंकि रूट को सोल्व कर रखा होगा, हम देख लेते हैं आंसर क्या गिवन है हमें, हमें आंसर में गिवन है इसकी वैल्यू जो है ये आएगी 9.2, क्या आएगी 9.26 प्लस 9.2 क्या बनेगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको भूलना मत, ठीक है। ये था आपका सेकंड सम। अब देखो सेकंड सम तो आप वैसे भी कर लेते हैं, आसान है, ठीक है। अब थर्ड सम हमें देखना होगा क्योंकि थर्ड सम है एरोप्लेन वाला, ये समझ नहीं आता बच्चों को, इसको देखते हैं अब हम ध्यान से कैसे करेंगे, इसकी फिगर बनाएंगे अच्छे से, इसको अलग अलग रीजन में डिवाइड करेंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर उन सब का अलग अलग एरिया कैलकुलेट करेंगे, और फिर क्या करेंगे हम उन सबको लास्ट में क्या करते हैं टोटल एरिया निकालने के लिए, कितनी बार बता दिया प्लस, ठीक है। क्या करेंगे सबका एरिया प्लस करेंगे, अलग अलग रीजन में डिवाइड करके प्लस कर देंगे। चलो अब हम फिगर बनाते हैं जब क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो कि है एरोप्लेन, ठीक है। अब देखो ये प्लेन कैसे बनाओगे आप ध्यान से देखो कैसे बनेगा ये प्लेन, ये प्लेन हमारा बन रहा है कुछ इस तरीके से, सबसे पहले है एक बीच में ऐसा रीजन, ठीक है, ऐसा रीजन गिवन है हमें, इसका जो बेस है कुछ ऐसा है ट्रेपीजियम का, ठीक है। इसका जो हमारे विंग्स है, विंग्स कैसे हैं, विंग्स पहले वो बना देते हैं इसका ऊपर की, ठीक है, और विंग्स हमें गिवन है कुछ इस हिसाब से, और फिर इनको मिला रखा है नीचे से, ठीक है, कुछ ऐसे, ऐसे हमें ये गिवन है प्लेन,
ठीक है। अब देखो, अब इसकी जो साइड्स हमें गिवन है, कितनी गिवन है, ये है हमें 5 गिवन, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, 6 गिवन है ये विंग इसका ऐसे, ठीक है, 6 गिवन है ये विंग। और 1.5, एक सेकेंड, 1.5 हमें गिवन है ये वाली, ये साइड यहाँ से यहाँ तक की 1.5, और ये इतनी गिवन है हमें 5, ठीक है। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी हमारी 5 + 1.5 6.5, ठीक है। ये गिवन है 1, ये गिवन है 1, ये गिवन है 6, ये भी 5 होगा, ठीक है। और नीचे वाली गिवन है हमें 2, ठीक है, नीचे वाली हमें 2 गिवन है। और ये जो हमारी ट्रेपेजियम की साइड है हमारी, ये भी 1 और ये भी 1 गिवन है। अभी हम सबसे पहले इसका एरिया का देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो, तुम एक साथ सबका तो निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम, अलग अलग रीजन का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं रीजन नंबर 1, इसको मान लेते हैं रीजन नंबर 2, इसको मान लेते हैं 3, और इसको मान लेते हैं 4, और इसको मान लेते हैं हम 5, ठीक है। तो इनका अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, रीजन 1, रीजन 2 का, फिर रीजन 3 का, फिर रीजन 4 का, फिर रीजन 5 का, और फिर सबको करा देंगे प्लस। तो बहुत आसान हो जाएगा ये सब अब हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं, देखो सबसे पहले किसका निकालेंगे, फाइंड द ट्राइंगल मार्क्ड 1, ठीक है। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल हमने 1 मार्क किया है उसका एरिया निकाल लेंगे हम, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ रीजन मार्क्ड 1, इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया हमारा निकलेगा हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन्स फार्मूला से कैसे, देखो साइड ए क्या गिवन है हमें 5, साइड बी क्या गिवन है हमें 5, और साइड सी क्या गिवन है 1। देखो क्या 5 5 और 1, ठीक है। सबसे पहले एस निकाल लो, इसका एस क्या निकलेगा, 5 + 1 डिवाइड करा दो 2 से, मतलब 11/2, आंसर आ गया 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकाल दो एरिया, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रीजन मार्क्ड 1 कैसे निकाल लोगे, ये निकलेगा S × S-A, चलो ये फॉर्मूला नहीं लगाते इस बार, हम सीधा डायरेक्ट करते हैं, रूट ऑफ 5.5 मतलब S × S-A S-B S-C, ठीक है। इसको सोल्व करो, 5.5 बाहर एज इट इज़, 5.5 में से 5 गया, क्या बचेगा 0.5, फिर से 5.5 - 5 0.5, फिर से 5.5 - 1 4.5, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5, क्या आएगा, पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, 6.18 क्या आएगा, रूट ऑफ 6.1875, और ये आंसर निकले जाएगा हमारा, ये आंसर हमारा निकलेगा 2.5, हाँ 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रीजन 1 था इसका, तो हमारा निकला। अब हम निकालेंगे रीजन 2 के लिए, किसके लिए निकालेंगे, रीजन 2 के लिए निकालेंगे। अब रीजन 2 क्या है हमारा, रीजन 2 क्या है हमारा, रीजन 2 देखो एरिया ऑफ रीजन 2, रीजन 2 का क्या निकलेगा। अब देखो रीजन 2 क्या है, एक रीजन 2 है पॉइंट इससे लेके यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये तो एक क्या है, रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई करा दो ब्रेथ से, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या है इसकी 6.5, ब्रेथ क्या है इसकी 1, तो आंसर आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये जो हमारा एरिया है, ऐसे ऐसे सीधा, ऐसे और ऐसे, क्या है ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकल गया हमारा 6.5 लेंथ इनटू ब्रेथ करके। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रीजन मार्क्ड 3। अब देखो मार्क जो हमने 3 किया है, एरिया निकाल लेंगे अब हम रीजन 3 का। देखो रीजन 3 क्या है, एक रीजन 3 एक ट्रेपेजियम की शेप का है, किस शेप का है, ट्रेपेजियम की शेप का। इसको अलग से बनाते हैं एक बार, ऐसा कुछ है ना, ये ऐसा कुछ है, ये इसको नाम दे दो हमें, इसको नाम दे देते हैं ABCD। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं DC पे, इसको नाम देते हैं E, और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ABCDF, जो कि AF है BC के क्या है पैरेलल है,
और क्या गिवन है हमें, ये पूरा है 2, ये पूरा है 2, ये है 1, ये है 1 और ये भी क्या है 1। ठीक है, अब देखो ज़रा क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ए एफ, ड्रो ए एफ पैरेलल टू बी सी एंड ए ई इज परपेंडिकुलर टू डी सी। हमने लिख दिया ए एफ, हमने क्या किया, ए एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ए ई इज परपेंडिकुलर टू डी सी। अब हमने ये लिख दिया। देखो इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद क्या करना है, हमें लिखना है जो जो हमें गिवन है, ए डी एफ सी 1 सेंटीमीटर गिवन है, ए डी और एफ सी क्या है हमारा, ए डी और एफ सी नहीं, एफ सी सॉरी, ए डी एफ सी हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, ए डी और एफ सी क्या होगा 1, तो ये भी क्या बन जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि 2 है ना, टोटल 2 है। अब हम लिखेंगे डी सी और ए एफ भी 1 हमें गिवन है, डी सी और ए एफ भी हमें क्या गिवन है, 1 गिवन है। ए एफ क्या है 1, डी सी एक सेकेंड, ए डी एफ सी, ए डी एफ सी, ए डी एफ सी ऐसा है हमारे पास, ए डी एफ सी और डी सी एफ ए एफ 1। देखो ए डी एफ सी 1 और डी सी और ए एफ भी क्या है 1। अब देखो ये 1 निकला हमारा, ए डी सी एफ सी और एफ ए 1 निकला। अब ये 1 निकल चुका है, इसका ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है। क्या बना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल। अब सबसे पहले हम बी एफ निकाल लेंगे, अब हम बी एफ निकाल लेंगे। देखो बी एफ क्या निकलेगा हमारा, बी एफ हमारा निकलेगा बी सी माइनस एफ सी, क्या निकलेगा 2 - 1, ये भी निकल जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर निकला हमारा 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर निकला तो क्या हम लिख सकते हैं, हैंस ए बी एफ, क्या हम लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी एफ इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 और तीनों साइड इक्वल हो जाए तो क्या बन जाता है हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम अब बी ई निकाल लेंगे। बी ई क्या निकलेगा हमारा, बी ई निकलेगा हाफ ऑफ बी एफ, 1/2 ऑफ 1, क्या निकलेगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकला हमारा 0.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे ए ई की वैल्यू, ए ई की वैल्यू निकालेंगे। देखो ए ई की वैल्यू क्या निकलेगी, ए ई का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, बी ई ले लो बेशक या ई एफ ले लो। अब देखो ये हमारा निकला 0.5, ये भी निकल गया 0.5, 0.5 प्लस 0.5 1। ठीक है, अब हम ए ई निकाल लेंगे। ए ई हमारा निकलेगा रूट ऑफ ए एफ क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है एफ ई है 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम सोल्व करो, 1 प्लस 0.5 क्या बनेगा 0.25, तो आंसर आ गया रूट ऑफ 1.25 जो कि हमारा इक्वल होता है 1.2 0.75 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये हमारा निकला 0.75 रूट में। एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा पजल हो रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारा निकलेगा 1 का स्क्वायर 0.75, ये निकलेगा हमारा 0.75। चलो छोड़ दो इसको, जब हम सोल्व करेंगे निकलेगा हमारा 0.9 सेंटीमीटर अप्रोक्स में है ये। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या निकालेंगे,
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये हमारा होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किससे कराते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन दैम, किससे, डिस्टेंस बिटवीन दैम, किन के बीच में डिस्टेंस लेना है हमें, पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस, हाफ करवा दो। पैरेलल साइड्स क्या दिख रही है आपको, पैरेलल साइड्स इसमें हमारी बी सी और ए डी, बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी, हम अब इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, इनके बीच में डिस्टेंस है हमारा 0.9 ए ई, कितना डिस्टेंस है ए ई, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो हाफ इंटू, ये कितना है बी सी हमें गिवन है 2 और ए डी हमें गिवन है 1, ठीक है। पैरेलल साइड कितनी हमने निकाली थी 0.9, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू को, ठीक है। इसको जब तुम सोल्व करोगे तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 1.4, क्या आएगा 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा निकला नीचे वाले रीजन 3 का, ठीक है। अब हम निकालेंगे रीजन 4 का, अब हम एरिया निकाल लेंगे ऑफ रीजन 4 एंड 5, ये साथ में ही निकल जाएगा हमारा ये तो, ठीक है। रीजन 4 एंड 5 को जरा ध्यान से देखो, रीजन 4 एंड 5 भी एक क्या है, रीजन 4 एंड 5 क्या है, एक दोनों एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री है इस पॉइंट पे, है ना, देखो इस पॉइंट पे 90 डिग्री है। तो हम दोनों का एरिया निकाल लेंगे, क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है जरा बता दो, 6 है, और हाइट कितनी है, हाइट है 1.5। तो इसको सोल्व करेंगे हम, क्या आ जाएगा, ये इससे 3 पे कट, 3 इंटू 1.5 क्या बनता है, ये बनता है 4.5, क्या बनेगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये हमारा एरिया है एक का क्यों, क्योंकि इसका या इसका निकाला हमने, दोनों का निकालने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल एरिया निकल जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट जो कि था 2.5 प्लस एरिया ऑफ रीजन सेकंड जो कि था हमारा 6.5 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3 जो कि था हमारा 1.4 प्लस एरिया ऑफ रीजन 4 जो कि था हमारा 4.5 और एरिया ऑफ रीजन 5 जो कोई था हमारा 4.5, ठीक है, दोनों सेम थे ना। अब इसको जब हम प्लस करवाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 19.4, क्या आएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया टोटल एरिया इस प्लेन का, ठीक है। तो ये हमारा सम नंबर 3 है, ठीक है। सम नंबर 3 कौन सी एक्सरसाइज है, ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 12.2, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम कर रहे हैं 12.2, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। वैसे आपको समझ आ ही गया होगा, वैसे एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या है, हमारे पास एरोप्लेन गिवन था, एरोप्लेन में हमने रीजन में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हमने रीजन 1 का एरिया निकाला जिसकी साइड थी 5, 5 एंड 1, तो हीरोज फॉर्मूला से सॉल्व कर दिया। रीजन 2 क्या था, एक ये था एक राइट रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, सोल्व कर दिया। एरिया ऑफ रीजन 3 को हमने डिवाइड कर लिया, सॉरी रीजन 3 है हमारा एक ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड्स तो हमें पता थी क्या है, बी सी एंड ए डी, ठीक है, जो कि थी 2 और 1। अब हमें डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना था, मतलब ए ई निकालना था। अब ए ई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा 2 गिवन है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब ए ई निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए ई हम निकाल लेंगे, ए ई हमारा निकलेगा 0.9 और इसमें पुट करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.4 किसका, रीजन 3 का एरिया। रीजन 4 और 5 सिमिलर थे तो रीजन 4 और 5 का सेम एरिया निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 4.5, सबको करा लिया। प्लस अब देखो हमने इसको 2 बार क्यों लिखा, इसको 2 बार इसीलिए लिखा क्योंकि रीजन 4 एंड 5 सिमिलर है, तो 2 है रीजन, तो इसको कराना पड़ेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई करा के सम कराओ, या फिर आप डायरेक्ट इसको 2 बार लिख दो, उससे भी सम सही होगा हमारा, ठीक है। अब हम करते हैं 4th सम।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रही है, या फिर समझ आ रहा है आपको, कुछ नया सीखने को मिला, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, फॉलो करिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो। अब उनकी हेल्प होगी तो तुम्हारी भी हेल्प होगी पेपरों में। ऐसा तो है नहीं कि वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो आपके फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड बनाइए जो आपकी हेल्प करे, ठीक है, नकल वकल मरवा दे। तो सम नंबर 4 करते हैं हम। देखो सम नंबर 4 हमें क्या गिवन है, इसने बोला है अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया, ठीक है। इसने कहा कि एक पैरेललोग्राम है और एक है ट्रायंगल जिसका सेम एरिया और सेम एरिया और सेम बेस है। तो सबसे पहले बना लो एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। उसने क्या कहा है, एक है हमारा ट्रायंगल जिसका बेस है सेम, क्या इसको नाम दे दो ए बी सी डी ई, ठीक है। दोनों क्या हो गया, ये हो गया ए बी सी डी हो गया हमारा पैरेललोग्राम, और ए बी ई हमारा हो गया एक रेक्टेंगल, ठीक है। इसने साइड्स कितनी गिवन है, इसने साइड बोला है 26, 28 एंड 30। कितना बोला है, 26, 28 एंड 30। तो लिख दो 28, 26 एंड 30। समझ आया। आगे इसने क्या बोला है, जो इसका बेस है ना, बेस है 28, तो बेस हमने 28 ही लिया है, ठीक है। इसने बोला है कि क्या निकाल लो, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या निकालना है हमें, पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें ए बी और ई का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। क्योंकि इसने बोला है कि एरिया जो ट्रायंगल का है ना, वही एरिया किसका है, पैरेललोग्राम का। तो एरिया को निकाल दो। कैसे निकालोगे, ए गिवन है 28, बी गिवन है 26, सी गिवन है 30। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर 28, 26, 30 डिवाइड करा दो 2 से। क्या आंसर आ जाएगा, 30 प्लस 26 56, 56 प्लस 20 76, 76 प्लस 8 84, 84 बाई 2 ये आ गया 42। 42 तो हमारा निकला क्या, सेमी पेरीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड ई। कैसे निकालोगे, वही एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। इसको कर दो सोल्व, आ गया आंसर 42 इंटू 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 26 16, 42 माइनस 13 12, ठीक है। इसको सोल्व करो, मैंने आपको फैक्टराइजेशन करवा रखा है, ठीक है। तो इसको आप हम जब हम सोल्व करेंगे आंसर आएगा 112,896 112,896, ठीक है। इसको जब आप रूट में सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 336, क्या आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा निकला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। इसके बाद हम देखो हमें क्या गिवन था, हमें ये गिवन था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है एरिया ऑफ किसके, एरिया ऑफ ए बी सी डी के। तो क्या तुम लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ये है हमारा 336। पैरेललोग्राम का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें क्या निकालनी थी, हमें हाइट निकालनी थी पैरेललोग्राम की। तो बेस तो हमें पता है, देखो 2 इधर आके मल्टीप्लाई में, बेस क्या था 28 डिवाइड में चला गया, तो हाइट निकल जाएगी यहाँ से। इसको काट दो, 28 पे ये कटेगा, 28 पे ये कटेगा हमारा 6 नहीं, 28 पे ये हमारा कटेगा 6, देखना ज़रा कुछ सी टेबल में आएगा, ये हाफ नहीं होता, ये ट्रायंगल नहीं है, बेस इनटू हाइट होएगा सिंपल, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, या फिर बेस इनटू हाइट, एक ही बात है, ठीक है। इसको सब तुम काटोगे, ये कटेगा 12 पे, तो हाइट हमारी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, किसकी, पैरेललोग्राम की। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मेरे को नहीं लगता आपको
स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत है, बहुत ईजी था। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, एक हमारे पास रोम्बस है। क्या है? रोम्बस है हमारे पास, ऐसा कुछ। ठीक है, रोम्बस है हमारे पास। रोम्बस का हमें डायगोनल गिवन है, क्या है? ए बी सी और डी, ऐसे कुछ रोम्बस है। ठीक है, और इस रोम्बस की हमारी साइड गिवन है 30, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल अनइक्वल होता है। लेकिन अगर हम रोम्बस को स्क्वायर के साथ कंपेयर करवाएं, स्क्वायर में जो है हमारा डायगोनल भी क्या है? इक्वल हो जाता है, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता। ये हमारा 48 गिवन है। कितना गिवन है? 48। हमें निकालना क्या है? देखो इसने ये बोला है कि हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटेड अगर टोटल काउ 18 है। देखो इस सम को कैसे करोगे? सबसे पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का एरिया निकालोगे। देखो ए हमें क्या गिवन है? ए हमें गिवन है 30, बी हमें गिवन है 30 और सी हमें गिवन है 48। ठीक है, सबसे पहले एस निकाल लो। 30 + 30 + 48 डिवाइडेड बाई 2 क्या निकलेगा? 30 30 60 60 40 108 54। ठीक है, अब निकाल दो एरिया। एरिया कैसे निकालोगे? वही एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, 54 माइनस करवाओ, क्या बनेगा? 24। ये भी क्या बन जाएगा? 24। ये क्या आ जाएगा? 6। 24 24 का तो बन गया पेयर, इसको लिख दो बाहर। 54 को क्या तुम 6 इंटू 9 इंटू 6, ये 6 एज इट इज ये वाला। ठीक है, अब देखो 6 का भी पेयर बना, 24 इंटू 6 भी बाहर। और √9 क्या होता है? √9 3 होता है। 24 इंटू 6 इंटू 3, √9 होता है 3। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करवाओगे तो तुम्हारा एरिया, जो तुम्हारा टोटल एरिया है वो आ जाएगा 432। क्या आ जाएगा? 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में आया, सेंटीमीटर में? मीटर में है, सॉरी। ठीक है, ये तुम्हारा आया है एक ट्राइंगल का। जब तुम दूसरे का निकालोगे, देखना जरा सिमिलर है ना साइड, 30 30 48, तो टोटल एरिया क्या निकलेगा तुम्हारा? टोटल एरिया ये निकलेगा 2 × 432। हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि दो ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी सी और ए सी डी, और है सिमिलर साइड्स वाले। तो सिमिलर साइड्स वाले या तो एरिया सेम निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दो। 468 ये हमारा निकल गया मीटर स्क्वायर में टोटल एरिया। अब इसने ये बोला था क्वेश्चन में हमें गिवन था कि 18 काउज के लिए, टोटल 18 काउ है हमारे पास, उनको टोटल कितना एरिया मिलेगा? इक्वल। ठीक है, तो लिख दो एरिया गेटिंग ईच काउ कितना मिलेगा? 864 को डिवाइड करवा दो किससे? जितनी नंबर ऑफ काउ है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया मिलेगा हर एक हमारी काउ को। ठीक है, हमने क्या ऐसा क्यों करवाया? देखो एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि मान लो आपके पास है, मान लो मेरे पास है 5 पेन। ठीक है, अब मेरे को ऑप्शन मिला कि हर एक बच्चे को पेन डिस्ट्रीब्यूट करना और इक्वल, बच्चे भी टोटल 5 है, तो क्या करोगे? 5 को 5 से डिवाइड, हर बच्चे को एक पेन मिलेगा। तो ऐसे ही टोटल एरिया हमारा ये था, 18 काउज थे, डिवाइड करा दिया 48 मीटर स्क्वायर। हमारा क्या निकला? ये हमारा निकला एरिया जो हर एक काउ को मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने अगर लेना है तो। ठीक है, अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट सम। ठीक है, इससे नेक्स्ट सम क्या है हमारे पास? इससे नेक्स्ट सम है हमारे पास छाता। क्या है? अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला गिवन है हमारे पास। देखो करते हैं हम इसको, आसान है वैसे ये सब। ठीक है,
देखो ऐसा कुछ है अम्ब्रेला हमारा, 1 2 3 ऐसा कुछ है हमारे पास अम्ब्रेला हमारा, ठीक है। इसको देखो कैसे करोगे, इसने क्या कहा है, अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट, ऐसे है ये, ठीक है। कितने रीजन है टोटल, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसके बैक साइड भी 5 होंगे, ठीक है। तो टोटल 10 टोटल 10 रीजन्स है हमारे पास इसमें, ठीक है। और साइड कितनी गिवन है हर एक रीजन की, 20 50 एंड 50। क्या गिवन है, 20 50 एंड 50, ये 50 ये 50 और ये 20। तो क्या करोगे तुम, सिमिलर है जैसा हमने पिछले में किया था, क्या करोगे, एक का निकाल के 10 से मल्टीप्लाई, ताकि हम तुम्हारा टोटल एरिया निकल जाए। तो साइड ए गिवन है 50, साइड बी भी गिवन है 50 और साइड सी क्या गिवन है 20। तो सबसे पहले तो निकाल लो एस, 50 50 प्लस 20/2 120/2 60, ठीक है। तो एरिया ऑफ, टोटल एरिया निकालते हैं डायरेक्ट हम, टोटल एरिया ऑफ अम्ब्रेला क्या निकलेगा, 10 टोटल स्ट्राइप्स है, 10 से मल्टीप्लाई, एरिया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करवाए, क्योंकि टोटल 10 स्ट्राइप्स है हमारे पास अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट के, गिवन में है, फर्स्ट लाइन ही गिवन है हमारी। ये क्या बना 10, ये क्या बना 10, ये क्या बना 40। देखो 10 10 तो क्या बना पेयर, इसको लिख लो बाहर, एक 10 पहले से बाहर था, एक और बाहर आ गया, ठीक है। क्या तुम 60 को 20 इंटू 3 लिख सकते हो, हाँ जी। क्या तुम इस 40 को 2 इंटू 20 लिख सकते हो, हाँ जी। तो 20 का भी बना हमारा पेयर। ये क्या बना 100, एक 20 बाहर आ गया, ठीक है। √3 √6 एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आया है टोटल एरिया, किसका आया है ये हमारा एरिया निकला है टोटल, जितना पूरे छाते का है हमारे पास, अम्ब्रेला का है। अब देखो उसने क्वेश्चन में ये बोला था कि तुम एरिया निकाल लो, ईच कलर का एरिया निकालो। देखो अब मेरी बात सुनो, टोटल कितने हैं 10, ठीक है। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क। तो टोटल कलर कितने हुए, इसमें 2 कलर हुए, टोटल 10 है हमारे पास। तो डार्क कितने हुए इसमें से, 10 में से 5, और ब्राइट कितने हुए 5। तो ठीक है, तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर। क्या तुम इसको 2 से डिवाइड करवा दो, आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने 2 से क्यों डिवाइड कराया, क्योंकि टोटल हमारे पास 2 तरह के क्लॉथ थे, 2 तरह के क्लॉथ थे, तो टोटल को 2 से डिवाइड करा दो, जो एरिया हमारा एक क्लॉथ का निकलेगा उसका आंसर निकल जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट सम। इससे नेक्स्ट सम क्या है, सम नंबर 7। सम नंबर 7 जो है हमारे पास, देखो सम नंबर 7 में, सेवंथ सम वैसे आसान है, 7th सम खुद से करो ना तुम, ठीक है। 7th सम कर लेना खुद से, ठीक है। सेम जैसे ट्रेपेजियम का था ना, सेम उसी तरह है ये 7th सम, ठीक है। इसको हम छोड़ रहे हैं, ये तुम कर सकते हो। अगर नहीं कर पाए तो इससे नेक्स्ट वीडियो में बता देना, उसमें करवा देंगे, ठीक है। कमेंट कर देना। तो अब हम करते हैं पहले 8th सम, ठीक है। 7th को हम छोड़ रहे हैं, 7th सम आपको कर लोगे आप वैसे, ठीक है। आप खुद से करना इसको, 7th सम को, बहुत इजी है ये। तो अब हम करते हैं सबसे पहले 8th सम करते हैं हम पहले, ठीक है। 8th सम देखो, 8th सम की जो फिगर है हमारे पास वो हम बना नहीं रहे, या बना दे, चलो बना के देखते हैं। ऐसे ऐसा कुछ गिवन है हमें,
ऐसे ऐसे हमारे पास टोटल 8 1 2 3 4 5 6 7 8 गिवन है ऐसे ऐसे, ठीक है। कि कितने गिवन है 8, ठीक है। ट्रायंगल्स जो है हमारे कितनी है 28 28 9 एंड 35, कितना गिवन है 28 9 एंड 35, ये हमें हर एक ट्रायंगल की गिवन है। तो टोटल ट्रायंगल देखो कितने बने, ऐसे डिजाइन 8, हर एक में दो दो ट्रायंगल्स है, तो टोटल ट्रायंगल कितने हुए, टोटल हो गए हमारे 16। तो क्या करोगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 16 से डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई। तो देखो साइड ए गिवन है 35, साइड बी गिवन है 9 और साइड सी गिवन है 28। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर 35 प्लस 9 प्लस 28 डिवाइडेड बाय करा दो 2 से, ठीक है। जब तुम इसको डिवाइड करवाओगे 2 से तो तुम्हारा एरिया निकलेगा, सेमी पेरीमीटर निकलेगा 36, कितना निकलेगा 36 सेंटीमीटर तुम्हारा निकल गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकाल दो, टोटल एरिया कैसे करोगे, बताया मैंने कितने ट्रायंगल है टोटल 16 ट्रायंगल है, रूट 16 से मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, नाइन 1 माइनस करो, 9 माइनस कर दिया 27, 28 माइनस कर दिया 8, 16 एज इट इज। 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 36 किसका है 6 इंटू 6 का, तो 6 को लिख लो बाहर, 27 को लिख लो 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 16 इंटू 6 एज इट इज, 9 क्या है फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर, 9 किसका है 3 इंटू 3 का, तो 3 बाहर आ गया, 3 इंटू 8 रह गया अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकला हमारा, एक 16 के 16 का, ये हमारा निकला 68 पॉइंट, एक सेकेंड, ये हमारा निकलेगा, वैसे दे नहीं रखा, ठीक है, इसको एज इट इज सोल्व करेंगे हम, समझ में आया। तो अब देखो इसने क्वेश्चन में गिवन है, इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 50 पैसे, ठीक है। कॉस्ट कितनी की दे रखी है इसने, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 पैसे। तो 50 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करो, क्या करोगे 100 से डिवाइड 0.5 रुपीज आ जाएगा हमारा, ठीक है। टोटल एरिया कितना निकला है इतना, एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पॉलिश करने का खर्चा इतना, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी जितना खर्चा एक पे आया उसको डिवाइड कर दो टोटल एरिया से, तो आंसर हमारा निकलेगा 705 रुपीज 60 पैसे, 705 रुपीज पॉइंट 60 रुपीज, ये हमारा निकल गई टोटल कॉस्ट। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, कैलकुलेट करके देख लोगे, ठीक है, आसान है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8th सम, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे समझ आपको आ ही गया होगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट एंड फाइनल सम इस एक्सरसाइज का, जो कि है सम नंबर 9, सेम है वैसे ये भी 7th की तरह, क्या है इसमें भी ट्रेपीजियम है, क्या है ट्रेपीजियम है इसमें भी, ठीक है। तो ट्रेपीजियम वाला तो आपने सीख लिया, क्या करना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, सिंपल है, ठीक है। अब हम करते हैं 9th सम, 9th सम देख लो एक बार अच्छे से, देखो हमें क्या गिवन है, हमें इसने बोला है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10 मीटर्स, ठीक है। एक हमें फील्ड दे दिया है ऐसे ट्रेपीजियम शेप का, इसकी जो पैरेलल साइड्स है वो 10 और 25 मीटर हमें गिवन है ऐसे, ठीक है। इसको नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, ए बी सी और डी हमने इसको नाम दे दिया। इसकी जो हमारी अनपैरेलल साइड्स है जो कि है डी ए और सी बी, ए हमारी 13 और 14 गिवन है, 13 और 14 मीटर गिवन है, ठीक है। इसने बोला क्या है, इसने ये बोला है कि
एरिया निकालना है इसका, ठीक है, एरिया निकालना है इसका। तो सबसे पहले क्या करोगे, जब भी ट्रेपेजियम आए सबसे पहले किसी भी एक साइड पे तुम्हें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। एक हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारी, ये जो लाइन ड्रॉ करे ये इस सामने वाली लाइन के क्या होए, पैरेलल हो। इसको नाम दे दो जी और एफ, जी और एफ हमने इसको नाम दे दिया। ये हमारी बन गई फिगर। तो क्या लिखना है सबसे पहले, ड्रॉ सी एफ, ड्रॉ सी एफ, सी एफ पैरेलल टू बी डी, सॉरी ए डी, पैरेलल टू ए डी। ये है हमारा 9th क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए डी। अब इसके बाद क्या करोगे, सी जी, सेम वही, सी जी परपेंडिकुलर एट ए बी, क्या, सी जी परपेंडिकुलर एट ए बी, ठीक है। अब देखो डी सी और ए एफ, फिगर में देखो ध्यान से, डी सी और ए एफ है हमारा 10, डी सी और ए एफ है हमारा 10 मीटर, ठीक है। डी से सी और ए से एफ, ये भी कितना बनेगा, 10 बनेगा ना, 10, और ये बन जाएगा 13। अब ऐसे ही हम लिख सकते हैं सी एफ हमारा ए डी के इक्वल है जो कि है 13, ठीक है। सी एफ हमारा किसके इक्वल है, 13 के इक्वल। अब हम इस सम को सॉल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले हम लगाएंगे बी सी एफ, बी सी और एफ, बी सी और एफ। हमारा बी एफ कितना है, हमारा बी एफ निकला है हमारा कितना, 15। देखो जरा 15 कैसे, पूरा 25 माइनस कर दो ये वाला एरिया 10, निकल गया ना 15, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल बी सी एंड एफ, साइड, एक साइड गिवन है 13, एक साइड गिवन है 14 और एक साइड हमें गिवन है 15। तो इसका सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, 13 14 15 डिवाइड करा दो 2 से, आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब निकाल दो एरिया इसका। एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू, सॉरी हाफ नहीं, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। क्या करोगे, 21 एज इट इज, 21 माइनस 13 क्या बनेगा, 8, 21 माइनस 14 क्या बनेगा, 7, और 21 माइनस 15 क्या बनेगा, 6, ठीक है। देखो 21 को क्या मैं 3 इंटू 7 लिख दूं, 8 को क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दूं 3 बार, क्या मैं 7 तो एज इट इज रहेगा, 6 को 3 इंटू 2 लिख दो। देखो 7 का पेयर, 2 का एक पेयर बना, 3 का ये पेयर बन गया और 2 का एक पेयर और बन गया। तो आंसर आ गया 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 के 2 पेयर थे तो 2 बार, 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84, 84 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया हमारा ट्राइंगल का एरिया। किसका एरिया निकला है, ये 84, ये हमारा निकला है ट्राइंगल का एरिया। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एफ दोबारा से, किससे, एरिया निकाल लेंगे दोबारा से, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एफ, ये भी बी सी एफ का ही है, ठीक है। बी सी एफ का एरिया ये भी तो निकल सकता है, बेस इंटू हाइट, बेस। ये क्यों लगाया, देखो ध्यान से, जब हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब सी जी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सी जी क्या है, हमारी हाइट, तो ये निकालेंगे। देखो ये है 84, हमने पीछे निकाला, ये रहा, हाफ करा दो, बेस हमें पता है, बेस क्या है इसका 15 है ना बेस, और हाइट क्या है हमारी, हाइट हम कैलकुलेट करनी है जो कि है हमारी सी जी, क्या है हमारी सी जी है हमारी हाइट। तो 2 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड, तो हमारी सी जी निकलेगी, कितनी निकलेगी ये, इसको डिवाइड करवाओगे जब तुम पॉइंट्स में निकलेगी, हमारी पॉइंटों में आ जाएगी 11.2 मीटर, क्या आ जाएगी 11.2 मीटर हमारी सी जी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया, देखो पैरेलल साइड्स तो हमें पता ही थे 10 और 25 है, हमें निकालनी थी सी जी। सी जी कैसे निकाल ली, हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम
सबसे पहले निकाल ले CBF का एरिया, जो कि हमने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लिया। हीरोन्स फॉर्मूला से निकालने के बाद क्या किया हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के क्या किया हमने, हाइट कैलकुलेट की, क्योंकि एरिया क्या था 84। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या निकलता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या आ जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब CD प्लस AB मल्टीप्लाई करा दो डिस्टेंस बिटवीन देम CG से। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ CD कितना है 10, AB कितना है 25, और ये हमने निकाला 11.2। ठीक है, हाफ ऑफ ये प्लस करवाओ 35, 11.5 2। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 10, ये पॉइंट हटा दिया हमने यहाँ पे, नीचे 10, 2 से इसको कट कर दो, क्या निकलेगा 56। तो आंसर आ गया 35 मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इसको आप फर्दर कट कर सकते हो, 5 से ये गया, 5 7 जा 5 2 जा 2 पे ये गया 27 पे, 27 मल्टीप्लाई 7 आंसर, 7 7 जा 49, 4 गया कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, 196। देखो जरा कहाँ गलती है, आंसर आ रहा है 196। देखो दोबारा से करते हैं एक बार, इसको आंसर नहीं मैच हुआ हमारा। ठीक है, कैसे करोगे, हाफ ऑफ ये बनेगा हमारा 35, ये बन गया हमारा 112, डिवाइड करा दो 10 से, पॉइंट हटा दिया हमने। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 10, ठीक है, 2 से इसको कट करो, क्या बनेगा 56। समझ आया, इसको फिर से 2 पे कट करो 28, डिवाइड करा दो इसको 5 पे, 5 पे ही होगा। ठीक है, 5 2 से, ठीक है, दोनों को 2 पे कट कर दिया। अब 5 से इसको कट कर दो 7 पे, तो यहाँ पे हमने गलती की थी, यहाँ पे हमने 26 लिख दिया था, 7 इंटू 28, तो आंसर आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। समझ आया, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन जो है वो कर लेना आप खुद से, सेम इसी तरह होगा, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। ठीक है, उसकी जो स्टेटमेंट है एक बार मैं पढ़ा देता हूँ आपको। 7th सम की स्टेटमेंट है, काइट वाली है, तो ये तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा आपका, कर लेना। ठीक है, रीजन 1 और रीजन 2 जो है सिमिलर निकलेगा इसका एरिया, बस मल्टीप्लाई 2 से करवा दो एक का निकाल के, और नीचे जो ट्रेपीजियम है रीजन 3, इसका ट्रेपीजियम के इसमें निकाल दो और फिल करा दो प्लस दोनों का। ठीक है, 7th सम भी कर लोगे आप। ये थी आपकी 12.2 NCERT 9th क्लास। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि आपका ये चैप्टर वैसे पूरा हो चुका है, क्योंकि इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, 1 और 2 दोनों आपको करवा दी। ठीक है, जो सेकंड वीडियो थी चैनल पे वो थी 12.1 की, और ये जो 4th वीडियो है ये है हमारी 12.2 की। ठीक है, आप कर लोगे इसको अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लगभग 1 आवर की तो हो ही चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा NCERT मैथ्स का, तो पक्का 101%। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि थोड़े टाइम के बाद साइंस भी शुरू करें। ठीक है, तो पहले तो ये मैथ ही है आपका जिसको हम पूरा करवाएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।